जानने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा 8th 9th में स्कूल का एक चैप्टर था इंटरेस्ट का, तो ये आज हम क्यों जान रहे हैं गाइज़। ये हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है और एक गेम चेंजिंग फैक्टर होता है हमारी लाइफ का, जिसको कि बहुत कम लोग जानते हैं। और जो लोग इसको बहुत अर्ली एज में जान जाते हैं तो एक न एक टाइम बाद वो बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, एक अच्छी पोजीशन में होते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस उनका होता है। तो जानेंगे आगे किस तरीके से होता है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको बताने की कोशिश की आप सभी लोगों को। तो आप डेफिनेशन इसकी एक बारी देख लीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट इज़ एडेड इन प्रिंसिपल इटसेल्फ एंड देन फर्दर इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट एंड इट कंटिन्यूज़। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी में हम लोग उस इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट पर फर्स्ट ईयर में या फिर ईयरली या मंथली या क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। उस पैसे को उसमें जोड़ दिया जाता है एंड देन उसको फर्दर जब हम इन्वेस्ट करते हैं अगले सालों तक उसको जमा रहने देते हैं, तो वो आपका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है वो जुड़ता जाता है और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपको मिलता है, यानी ब्याज पर भी आप अपना ब्याज अर्निंग करते रहते हो। तो अगर हम इसको हिंदी में जानने की कोशिश करें, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आपकी मूल राशि पर ब्याज मूलधन में ही जोड़ा जाता है और फिर कुल राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। यह लंबे समय तक जारी रहता है, यानी आपका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है वो इन्वेस्ट होते जाता है, फर्दर होते जाता है, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है और एक टाइम बाद आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। क्लियरली यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा अमाउंट होता है और वो छोटा सा अमाउंट एक साल बाद 2 साल बाद आपका बढ़ते जाता है और वो इस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है और ये उसका कर्व है। आप अगर इस तरीके से इसको ग्राफिकली समझना चाहें तो ये इस तरीके से ऊपर को जाता है। तो आपका आज का इन्वेस्ट किया हुआ इतना पैसा, सपोज़ कर ले आपने 5,000 रुपये जमा किया और ईयर ऑन ईयर वो किस तरीके से ऊपर जाता है, उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता जाता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जितना लंबा पीरियड होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप जोड़ते जाएंगे तो एक रेगुलर जमा किया हुआ पैसा आपको एक टाइम बाद बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम इस चीज़ को समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है फिजूल खर्ची की। इंडिया में तो गुटखा, पान मसाला और शराब, नशीले पदार्थों पर बहुत ज़्यादा पैसा लोग खर्च करते हैं और फिर 50 साल बाद 60 साल बाद कहते हैं कि हम लोग गरीब ही रह गए हैं और हम लोग गरीब हैं। तो साथियों, कोई भी गरीब नहीं होता, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, जैसे कि आपने पहले फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियोस देखे होंगे, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानते हैं, तो आप कभी एक बहुत लंबे समय तक गरीब नहीं रहेंगे। और आप अगर गरीब पैदा भी हुए थे लेकिन आप गरीब मरते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है, एक दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं तो आप कभी हमेशा के लिए गरीब नहीं रहेंगे। चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर और जानते हैं कुछ और चीज़ें। सपोज़ यू इन्वेस्ट 1,000 इन ए बैंक विच ऑफर्स 10% इंटरेस्ट पर एनम। आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी बैंक में जो कि आपको 10% इंटरेस्ट देता है पर एनम। योर इन्वेस्टमेंट बिकम्स 1,100 आफ्टर द फर्स्ट ईयर एंड देन 1,210 रुपीज़ आफ्टर सेकेंड ईयर एंड सो ऑन। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फर्स्ट ईयर में उसमें 100 रुपये जुड़ जाते हैं आपके 1,000 रुपये में, तो वो 1,100 हो जाती है। तो अब ये 1,100 फिर से फर्दर इन्वेस्ट हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब आपका इंटरेस्ट होता है वो तो 1,100 पर 10%, तो वो 110 रुपये होता है। तो 1,100 प्लस 110 आपका नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा 1,210। फिर 1,210 रुपये आपका सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। तो जो आपका अब 10% यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1,210 रुपये पर होगा। तो ऐसे लंबे टाइम तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो इसको जानते हैं एक एग्जांपल से। और यहाँ पर मैंने आपके लिए कैलकुलेटर ऑन करके रखा हुआ है, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर होता है। तो यहाँ पर आप सीधे से देखिए, अमाउंट यू इन्वेस्ट टुडे, आपने सपोज़ करो एक छोटा सा अमाउंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपने 100 रुपीज़ लिया, ठीक है। अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, आप मंथली इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो और नंबर ऑफ़ ईयर यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर इज़ 20। आप 20 सालों तक इस पैसे को इन्वेस्टेड रखना चाहते हो, मतलब 100 रुपये हर महीने आप 20 सालों तक करना चाहते हो और 20 सालों तक ही आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो क्या होगा,
और आपका जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है, यानी जो इंटरेस्ट का रेट है, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8%। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आप 20 साल तक कितना पैसा इकट्ठा करेंगे। तो 20 साल, तो जो 100 रुपीज़ आपके 20 ईयर्स तक अगर आप जमा करते हो, इन्वेस्टर रखते हो और 8% की रेट से, तो आपका जो 24,000 रुपये है वो 20 साल बाद 60,000 रुपये हो जाएंगे। आप सपोज़ करो मैं इसको 1000 बढ़ाता हूँ, 1000 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या चेंज आता है। अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। 1 मिनट में यहाँ पे भी इसको भी 20 कर देता हूँ और इसको भी मैं 20 करता हूँ। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को 10% मिले। तो आप यहाँ पे देखिए जो रिटर्न है वो, आप अगर 2,41,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका जो बढ़ेगा, जो आप 2,41,000 मतलब धीरे धीरे प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते जाओगे और उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होते जाएगा। तो फाइनली वो आपको मिलेगा 7,73,000 रुपये, यानी 7.73 लैक्स आपको वो 10% के हिसाब से बाद में मिलेगा। और अगर आप इसको रखते हैं ईयरली रखते हैं, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आप ईयरली रखते हैं 10,000 रुपये और स्टार्टिंग में आप जमा करते हैं 10,000 रुपये, तो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट बदल रही है। और आपको इसको 30 कर देना है, तो 30 साल में आपका पैसा कितना हो जाता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 10,000 रुपये स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दें और ईयरली 10,000 रुपये फिर फर्दर इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 3.10 लाख रुपये आपका 19.84 लाख हो जाएगा 10% के हिसाब से 30 ईयर्स में। तो इस तरीके से ये कंपाउंडिंग की पावर होती है। और अगर आप इसको 50,000 एक बारी करके देखिए, आपने शुरुआत में 50,000 रुपये फर्स्ट डे किया और फिर आपने साल में 40,000 रुपये जमा करना डिपॉजिट करना चालू किया और 30 साल के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका जो 12 लाख रुपए है, 12.50 लाख रुपीज़ है, ये आपका ग्रो हो जा रहा है कितना, 81.10 लैक्स। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सपोज़ करो आप इतनी की अगर फिजूल खर्ची कर देते हैं एक साल के अंदर, तो अगर आप ये उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे तो आप कितना पैसा 30 ईयर्स में बना सकते हैं और आपको उसके एक टाइम बाद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 25 से ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं या 30 से स्टार्ट करते हैं, अगर आप कम अमाउंट भी करते हैं, मैं यहाँ पे लेट से एक और छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। 30,000 आप स्टार्टिंग में डालते हैं और पूरे साल का आप 20,000 रुपये डालते हैं 30 सालों तक, तो तब भी वो आपका अमाउंट 77.61 लाख हो जाता है आफ्टर 30 ईयर 10% के हिसाब से। अगर आपको इंटरेस्ट SIP में इतना मिल जाता है, अगर आपको कम भी मिलता है, सपोज़ आपको 9% एवरेज रहता है, मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ, तब भी आपका जो अमाउंट है 6.3 लाख जो आप डिपॉजिट करते जाते हो वो 41.4 लाख हो जाता है। तो ये थी कंपाउंडिंग की पावर। तो आगे चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो स्लाइड पर चल के जानते हैं कुछ और चीज़ें। मेथड्स ऑफ कंपाउंडिंग। एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड वंस इन ए ईयर। सपोज करो आपने 1,000 रुपये अभी डिपॉजिट किए थे और 1,000 पे 10% आपका 100 रुपये बना था एक साल बाद। और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है 1,000 रुपये पहले 10% 6 मंथ के लिए होगा और फिर वो 6 मंथ के लिए जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा और फर्दर 6 मंथ बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपके 6 मंथ के इंटरेस्ट पर और आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। फिर होता है क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड वंस एवरी 3 मंथ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका 1,000 पे 10% 3 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, फिर वो इंटरेस्ट 3 महीने का और प्रिंसिपल अमाउंट अगले 3 महीने के लिए हो जाएगा, फिर अगले 3 महीने के लिए। तो ऐसा साल में 4 बार होगा। तो कभी भी जो कंपाउंडिंग होती है अगर क्वार्टरली होती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ज़्यादा होता है। तो कोई भी अगर आपको बोले कि आप कंपाउंडिंग कौन सी वाली प्रेफर करेंगे, वैसे तो डेली वाली करेंगे कि उसमें इंटरेस्ट आपका डेली कैलकुलेट होता है। तो आपका आज का भी इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, फिर आज का इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट जुड़कर कल का एक अमाउंट बनेगा, फर्दर वो इन्वेस्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो कभी भी कंपाउंडिंग आपको आपके पैसे की वैल्यू को कम नहीं करती, आपके पैसे के वैल्यू को बढ़ाती है। उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आपने एक टाइम तक आपने पैसा अपना इन्वेस्टेड रखा है, तो आपका पैसा एक न एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप इस तरीके से एग्जांपल में भी देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ, सॉरी, हाँ बहुत अच्छा है यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से यू आर राइटिंग ऑन योर ब्लॉग एंड यू आर योर वर्ड्स आर 1000, आपके 1000 वर्ड्स हैं, ठीक है, पर वीक के आपके 1000 वर्ड्स हैं। यू वॉन्ट टू राइट मोर एंड गेट इन हैबिट ऑफ राइटिंग, और आप लिखते जाना चाहते हो, तो किस तरीके से आपके 10% ऑफ 1000 वर्ड्स इज़ 100, जो आपके 1000 वर्ड्स का जो 10% है वो 100 है। मोर वर्ड्स वीकली, आप उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से देखिए, वीक 1 में आपके 1000 वर्ड्स होंगे, ठीक है, और उसमें 100 जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 1100। आप ब्लॉग लिखते हैं कोई, ठीक है, आपने शुरुआत में 1000 वर्ड लिखे, फिर आप हर वीक 100 जोड़ते जा रहे हैं, तो वीक 2 में कितने हो जाएंगे? आपने ये 1000 पहले लिखे थे, ठीक है, उसके बाद 100 आपके ऊपर से आ रहे हैं जो आपने फर्स्ट वीक में उसमें ऐड ऑन किए, और सेकंड वीक में फिर से आपने 100 ऐड ऑन कर दिए, तो कितने हो गए? 1200 हो गए। अब ये 1200 इस तरीके से, ये कौन से वाले 1200 हो गए? ये, ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको एक बारी ऐसे समझा देता हूँ। ये वाला 1200 है, ठीक है। फिर 1200 में आपका 100 जुड़ा, तो कितना हो गया? 1300। अब ये 1300 कौन सा वाला है आपका? ये वाला, ठीक है। ये 1300 में 100 जोड़ा, तो कितना हो गया आपका? 1400, ठीक है। फिर ये 1400 कौन सा वाला है आपका? ये वाला। फिर 1400 में ये वाला 100 आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये आप देख पा रहे हैं 1500, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आपके हर वीकली वर्ड्स आपके बढ़ते रहेंगे। यानी अगर मैं इसको पैसे से रिलेट करूं, तो आपके जो मनी है वो बढ़ती रहेगी, और 6 वीक्स बाद आपकी वो मनी कितनी हो जाएगी? 1600 हो जाएगी। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और हाउ टू गेट रिच विद कंपाउंडिंग, आपको बहुत रिच कैसे हो सकते हो आप कंपाउंडिंग की हेल्प से। तो सबसे पहला गुरु मंत्र जो है वो है स्टार्ट अर्ली, और सेकंड है स्टार्टिंग स्मॉल अमाउंट इज़ ग्रेट। आप ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर एक स्मॉल अमाउंट भी डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे SIP में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट का वेट मत कीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब पैसे की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम तब करेंगे। नहीं, तब नहीं करना है, आज ही स्टार्ट करना है। कीप एट कंसिस्टेंटली, और इसको कंसिस्टेंटली कीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो आपने 5 साल तक तो रेगुलर रखा, आपने छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन 5 साल बाद आपने उसको बंद कर दिया और फिर भूल गए, फिर अपनी हैबिट को छोड़ दिया, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो आप कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट समझ गए होंगे आपकी लाइफ में, और आप बहुत अच्छा एक अमाउंट पा सकते हैं, अपने ही पैसे को बढ़ा सकते हैं जिसको आप फिजूल खर्ची में उड़ा देते हो। तो आपको समझ आया होगा, आई होप कि। और अगर आपको समझ आया तो आप, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।